क्या पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने यात्राओं के दौरान एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना था। स्वामी जी उसके पास गए और प्यार से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या बात है, बताओ, क्यों रो रहे हो तुम? बच्चे ने बोला, मेरे पास खेलने के लिए बस ये एक खिलौना था। वो मैं टूट गया। स्वामी विवेकानंद बच्चे की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने बच्चे के लिए नया और सुंदर खिलौना लाकर दे दिया। बच्चा खुशी के मारे झूम उठा। लेकिन तभी गांव वाले पास आकर बोले, स्वामी जी, इतना खर्च क्यों किया? ये तो सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना था। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए ये सिर्फ खिलौना नहीं था, ये एक बच्चे की मुस्कान, उसका विश्वास और उसकी खुशी थी। अगर एक छोटी सी चीज़ किसी को अपार खुशी दे दे तो वो खर्च नहीं होता, पुण्य होता है। इन शब्दों के साथ उन्होंने आगे और भी बोला, दूसरों के दुख को महसूस करना ही सच्चे धर्म की शुरुआत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। मनुष्य का सच्चा धर्म है करुणा, सेवा और प्रेम। स्वामी विवेकानंद सिर्फ महान विचारक ही नहीं बल्कि बड़े हृदय वाले संत भी थे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। शाम हो रही थी। आसमान में बादल थे और जंगल का रास्ता घिरता जा रहा था। अचानक उन्होंने दूर से एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जिसकी खिड़की से एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। स्वामी जी उस झोपड़ी के पास पहुंच गए और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी माँ बाहर निकली। वो बहुत ही गरीब थी, मगर चेहरे पर एक
शांति झलक रही थी। उन्होंने स्वामी जी को भीतर बुलाया और बोला, बाबा, मेरे पास देने को बस थोड़ी सी खिचड़ी है, आप भूखे ना रहें, आप थोड़ा सा ये खा लें। स्वामी जी ने प्रेम से भोजन स्वीकार किया। खाना खाते समय उन्होंने देखा कि माँ के पास सिर्फ एक ही मिट्टी का दिया था और उसकी लौ बहुत ही छोटी थी। स्वामी जी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, इस छोटे से दिए से तुम पूरी रात कैसे बिताती हो? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर बोला, बाबा, अंधेरा कितना भी हो, एक छोटा सा दिया भी ना रास्ता दिखा ही देता है। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन में कहा, ये तो जीवन का सत्य है। हम दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर अपने भीतर का एक छोटा सा प्रकाश साहस, प्रेम, सेवा किसी का मार्ग जरूर रोशन कर सकता है। अगली सुबह चलते समय स्वामी जी ने माँ से कहा, माँ, तुमने ना मुझे आज एक अनमोल शिक्षा दी है। लोग बड़े बड़े ज्ञान की खोज में भटकते हैं, पर असली ज्ञान तो सरल हृदयों में होता है। सच है ना माँ? और फिर वो आगे बढ़ गए, मन में एक नई ज्योति, एक नया संकल्प लिए। कहानी से एक सीख मिलती है, किसी को रोशनी देने के लिए बड़ा दीपक नहीं चाहिए, बस दिल में एक छोटी सी लौ होना चाहिए। इंसान की महानता ज्ञान में नहीं, करुणा और सरलता में होती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिखाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।